इंडियन रोमेटोलॉजी एसोसिएशन के विशेषज्ञों का एक चौंकाने वाला सच आया सामने। दिल्ली का स्मॉग सिर्फ फेफड़ों का दम ही नहीं घोट रहा, बल्कि जोड़ों पर भी कर रहा है हमला। बढ़ते प्रदूषण का संकट फैल रहा है जोड़ों तक। दिल्ली एनसीआर में रूमेटाइड आर्थराइटिस के बढ़ते मामलों के पीछे का एक बड़ा कारण है प्रदूषण। राजधानी दिल्ली के यशोभूमि द्वारका में इंडियन रोमेटोलॉजी एसोसिएशन के द्वारा 4 दिवसीय आयोजित इराकॉन 2025 के 40वें वार्षिक सम्मेलन में प्रमुख रोमेटोलॉजिस्टों ने चौंकाने वाले सबूत पेश किए कि जहरीली हवा और PM 2.5 प्रदूषण दिल्ली एनसीआर में रोमेटाइड आर्थराइटिस यानी RA के मामले को बढ़ावा दे रहे हैं। रोमेटाइड आर्थराइटिस RA एक क्रोनिक ऑटो इम्यून बीमारी है जिसमें इम्यून सिस्टम शरीर के अपने टिश्यू विशेष रूप से जोड़ों पर हमला करती हैं, जिससे लगातार दर्द, सूजन, अकड़न और विकलांगता होती है। पारंपरिक रूप से जेनेटिक्स और इम्यून सिस्टम का सही काम न करने से जुड़ा रोमेटाइड आर्थराइटिस अब वायु प्रदूषण जैसे कारकों से भी जुड़ता जा रहा है। एवरीबॉडी, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। हमारे मीडिया फ्रेंड्स, जर्नलिस्ट, ऑल फ्रेंड्स जो हमारी टीम इसको मैनेज कर रही है, थैंक यू एवरीवन कि आप सब आए यहाँ पे अपना बहुमूल्य टाइम निकाल के। जैसा कि आप सबको ज्ञात है, ये इंडिया की सबसे बड़ी रूमेटोलॉजी की कॉन्फ्रेंस है, इंडियन रूमेटोलॉजी एसोसिएशन, जिसे हम इराकॉन बोलते हैं। इंडिया के ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी जो भी गठिया का डॉक्टर है वो इस कॉन्फ्रेंस में आता है और ये नॉलेज डिसेमिनेशन, नया ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज, कॉम्प्लिकेशन मैनेजमेंट, उसमें हम आपस में डिस्कस करते हैं, क्योंकि एक इवॉल्विंग फील्ड है इम्यूनोलॉजी, रूमेटोलॉजी, जिसमें आगे भी अभी बहुत कुछ होना है। तो दैट इज वाई दिस conference becomes a very, very important part of the management of all these diseases. So with us in this panel, we have Dr. Uma Kumar. She doesn't need any introduction. Professor Uma Kumar is the head of Department Rheumatology Immunology at All India Institute of Medical Sciences, Delhi. Next to him is Dr. Professor Ashok Kumar, ex-head of Department AIMS Rheumatology Immunology. Previously, he was consultant in Fortis Hospital. Now he is settled outside abroad in USA. One of the person who has not only treated a lot of patients, he has taught a lot of doctors. Personal regards for sir. Then Dr. Rohini Handa, again a person who doesn't need any introduction. Everyone knows him. He is one person who is always involved in making all the guidelines, recommendation, and he is the chief person who is behind this Iracon 2025 in Delhi. Great regards for him. Presently, he is working as consultant immunology rheumatology in Apollo Hospital. Next to him is the bright person, Dr. Bimlesh Pandey, who is the organizing secretary of this Iracon 2025, a dynamic personality, consultant rheumatology at Fortis, Gurgaon. And the last but not the least, Professor Neeraj Jain. He is a consultant rheumatology immunology in Sir Gangaram Hospital, and he is the chief person who is behind this scientific chairperson, who is behind this whole program कि हम कौन से subjects पर introduction और discuss करेंगे। स्टडी के बारे में तब सोचा हमने जब इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। लोग सोचते थे कि जो एयर पोल्यूशन है वो सिर्फ सांस की बीमारी करता है लोगों में, और ज़्यादा है तो कैंसर कॉज करता है। उस समय ये देखा गया कि जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के मरीज थे, जब दिवाली के बाद का जो टाइम होता था या फिर मार्च का जो टाइम होता था, उस समय कुछ ज़्यादा संख्या में आने शुरू हो जाते थे। वो उन्हीं दवाइयों पे होते थे जिन पे वो ठीक चल रहे थे, लेकिन अचानक से उनका डिजीज एक्टिव हो जाता था। तब इस स्टडी को शुरू किया गया और ये स्टडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा फंडेड थी, और उसमें हमने ये पाया कि PM 2.5 पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकुलेट मैटर जिसे कह देते हैं, जब उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा दिल्ली में जो पॉल्यूशन का स्तर है वो बहुत खराब स्थिति में था, तब ज़्यादा रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट आ रहे थे और उसका एक एसोसिएशन देखा गया कि वो एक फैक्टर है। और उसके बाद फिर जो दूसरे चरण में स्टडी हुई उसमें हमने प्रोस्पेक्टिकली ये प्रूव किया कि वाकई दोनों में एक एसोसिएशन है कि PM 2.5 कहीं ना कहीं रूमेटॉइड आर्थराइटिस को करने में और जो मरीज हैं ऑलरेडी उनका डिजीज बढ़ाने में इंटरमिटेंटली, जिसे हम फ्लेयर कह देते हैं, रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा तीसरी चीज ये मिली कि जो लोग मेन सड़क के 50 मीटर के अंदर रह रहे थे उनमें ज्यादा फ्लेयर देखे गए, और जो 200 मीटर मेन रोड से दूर रह रहे थे उनमें कम फ्लेयर देखे गए। ये भी एक सिग्निफिकेंट फाइंडिंग थी। इसका मतलब यह है कि
हम जो व्हीकुलर पोल्यूशन है, जो कहते हैं ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है, उससे कहीं ना कहीं रिलेटेड है। और जो व्हीकुलर पोल्यूशन है, रोड ट्रैफिक पोल्यूशन है, वो सरोगेट मार्कर भी माना जाता है एयर क्वालिटी का। Previously professor of medicine and head of rheumatology at All India Institute of Medical Sciences. सर, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के विषय में आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत बढ़िया रही। हमने आपके साथ आर्थराइटिस के कारणों का, आर्थराइटिस के इफ़ेक्ट्स का, उसकी जो प्रेजेंट मॉडर्न ट्रीटमेंट है उसका जो इफ़ेक्ट है वो सब आपके साथ हमने शेयर किया। और जो लेटेस्ट एडवांसेस हुए हैं वो वर्ल्ड के एक्सपर्ट्स के साथ मिल कर के अपने नेशनल एक्सपर्ट्स का डिस्कशन इस कॉन्फ्रेंस में किया जाएगा। और इससे एक साइंटिफिक लेवल पे बड़ा बेनिफिट होता है अपनी एसोसिएशन के लिए, और सब लोग अपडेट हो जाएंगे लेटेस्ट एडवांसेस के साथ। सब जिस तरीके की गठिया पाए की बात की जा रही है, इंटरनेशनल नेशनल पे जो है इस तरीके से इस बीमारी को उठाया जा रहा है, तो क्या लगता है कि आने वाले समय में ये बीमारी का कोई पक्का इलाज हो पाएगा? देखिए, ऐसा है, जैसे मैंने पहले कहा है कि जो ऑटो इम्यून डिजीजेज हैं वो एक तरह से इडियोपैथिक मानी जाती है कि जिनका बेसिक कारण पता नहीं है किसी को, लेकिन कुछ फैक्टर्स आइडेंटिफाई जरूर हो चुके हैं जिनसे ये पता लगता है कि क्या चीजें हैं जो इन बीमारियों को बढ़ाने का काम करती हैं। तो कम से कम उन फैक्टर्स को अगर हम एड्रेस कर लें तो डिजीज की सीवियरिटी को कम किया जा सकता है, और जो उसके इम्पैक्ट्स हैं वो ट्रीटमेंट से काफ़ी मिनिमाइज किए जा सकते हैं। लेकिन ये क्योरेबल डिजीजेस नहीं मानी जाती हैं, ये क्रॉनिक डिजीज है। ये 2025 भारत में होने जा रहा है, इसमें देखते हैं कितने देशों के डॉक्टर्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर 15-20 देशों से लोग आए हैं, नेबरिंग कंट्रीज से भी, विदेश से भी, ऑस्ट्रेलिया से भी, अमेरिका से भी, इंग्लैंड से भी, नेपाल से भी, और अफ्रीकन कंट्रीज जैसे टंजानिया से भी लोग आए हैं। अगर बात की जाए जैसे गठिया बाई की बात कर हार्ट की, अभी जैसे आपने कहा इस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि पोल्यूशन से भी इसको इफेक्टेड होता है, तो ये कितनी प्रकार की दवाई होता है, तो क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं? जी, गठिया के कई वैरायटीज होती हैं। कम्युनिटी के अंदर जनरल पब्लिक में सबसे कॉमन गठिया को ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। घुटने में ग्रीजिंग, ऑयलिंग कम हो जाती है, आलती पालती लगाना, जीना चढ़ना उतरना, उखड़ू बैठना दिक्कत होती है। अगर आप ऑटो इम्यून गठिया की बात करते हैं, उसमें र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस नाम का गठिया सबसे कॉमन होता है, जिसमें महिलाओं में ज़्यादा होता है। आटा गूंदना, कपड़ा निचोड़ना, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम करना, इन फर्क पड़ता है। यंग बॉयज़ में पीठ का गठिया होता है जिसे कि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कहा जाता है। और जो लोग खान पान में शराब का सेवन ज़्यादा करते हैं, जंक फूड, कोलास ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ओवरवेट होते हैं, उसमें यूरिक एसिड की समस्या, गाउट ज़्यादा होता है। अगर बात की जाए कहते हैं जागरूकता ही उस बात पर ध्यान दिया जाता है, तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाए जिससे इस बीमारी से बचा जा सके? स्टे एक्टिव, एक्सरसाइज रेगुलरली, वॉक करें, वज़न को कंट्रोल में रखें, और मिक्स डाइट लें जो हमारी सदियों पुरानी पद्धति है। हरी सब्जी का इस्तेमाल करें, बैलेंस्ड मिक्स डाइट लें, तो इसके साथ फिजिकल फिटनेस लेवल बढ़ता है और हर बीमारी जिसमें कि गठिया शामिल है उसकी रोकथाम की जा सकती है। कि आपने बात की और कहा कि ये पोल्यूशन से भी इसका इफेक्ट होता है, कितना प्रभावित होता है? देखिए, परसेंटेज में बताना कि पॉल्यूशन इतना कंट्रीब्यूट कर रहा है वो तो बड़ा मुश्किल है, नहीं बताया जा सकता। लेकिन पॉल्यूशन एक रिस्क फैक्टर होता है गठिया को करने का या फिर गठिया के लक्षणों को बढ़ाने का इंटरमिटेंटली। ये बात साइंटिफिकली प्रूव हो चुकी है। लेकिन पॉल्यूशन के साथ साथ बहुत सारे और भी फैक्टर हैं जो काम करते हैं गठिया होने में। तो जैसे कि अब मैं अगर कहूँ, स्मोकिंग, धूम्रपान बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ओबेसिटी, मोटापा एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। लोगों का फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी भी हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिव रखने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। या फिर
कोई भी कारण जो स्ट्रेस बढ़ाता है, जिससे कि जो स्ट्रेस सिर्फ हमारे दिमाग में नहीं होती, सेलुलर स्ट्रेस भी होती है, जो हमारे बॉडी के सेल्स होते हैं उनमें स्ट्रेस होती है, उस इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सूजन की स्थिति आ जाती है, फिर सेल डैमेज होते हैं, तो जो डैमेज प्रोडक्ट है वो एक्सपोज हो जाते हैं टू हमारे इम्यून सिस्टम, और फिर इम्यून सिस्टम आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि ये हमारे बॉडी के सेल्स हैं, क्योंकि उसने कभी देखा नहीं है जो मटेरियल कुछ रिलीज हो रहा है, और या फिर फॉरेन बॉडी है कोई जो अंदर आ गया है, तो वो हमारे सेल्स को ही डैमेज करना, हमारे बॉडी के टिश्यूज को डैमेज करना शुरू कर देता है। तो ऐसे ही ऑटो इम्यून की स्थिति पैदा हो जाती है शरीर में। अगर देखा जाए, जैसा आपने कहा कि महिलाओं में इस तरह के लक्षण ज्यादा पाए जाते हैं, तो महिलाओं को अपने आप को सेफ रखने लिए किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, महिला और पुरुष जो रिस्क फैक्टर्स है सेम है, लेकिन जो ऑटो इम्यून गठिया है उसको होने की संभावना महिलाओं में ज़्यादा होती है, और ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि जो इम्यूनिटी के जीन्स होते हैं वो एक्स क्रोमोसोम पे होते हैं, और महिलाओं में एक तो डबल एक्स क्रोमोसोम होता है, और दूसरा जो उनके हार्मोन्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, वो भी इम्यूनिटी को मेंटेन करने में एक रोल प्ले करते हैं। तो कोई भी चीज़ अगर बहुत स्ट्रॉन्ग होगी और उसमें थोड़ी एबरेशन आ जाए, कुछ खराबी आ जाए, तो वो अपने शरीर को भी ज़्यादा डैमेज करेगी। तो ये दो कारण होते हैं कि महिलाओं में ऑटो इम्यून डिजीजेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो दूसरे प्रकार का गठिया है, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ये भी महिलाओं में मिलती है ज़्यादा देखने को, क्योंकि आपने देखा होगा जो घर का कामकाज करते हैं, झाड़ू पोछा, कोई भी चीज जो है, तो उनके घुटनों पे बहुत असर आता है, उनके कूलों पे बहुत असर आता है। अभी लोगों ने वेस्टर्न टॉयलेट्स यूज करने शुरू किए हैं, तो इंडिया में हिप ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या भी बढ़ रही है, राइट। तो वो हमारे एक्टिविटी रिलेटेड होते हैं। दूसरा, ये जो मोबाइल फोन रिलेटेड, लैपटॉप पे काम करना, डेस्कटॉप पे काम करना, उसकी वजह से भी डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज का खतरा ज़्यादा देखने को मिल रहा है यंग पॉपुलेशन में। जो पहले कहते थे उम्र वाला गठिया जो ऑस्टियोआर्थराइटिस वो 40 साल के बाद होगा, वो आज 20-25 साल के लोगों में भी दिख जाता है कि नेक में दर्द हो रहा है, हाथ की उंगलियों में दर्द हो रहा है, गर्दन में दर्द हो रहा है, या फिर कमर में नीचे दर्द हो रहा है। तो इस तरह की समस्याएं आजकल यंग लोगों में भी देखने को मिल रही हैं, नॉट रूमेटॉइड आर्थराइटिस बट डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज रिलेटेड चेंजेस। दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में से एक दिल्ली चिंता का केंद्र बनकर उभरा है। यूरोप, चीन और अब भारत में हुए हाल ही में किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि PM 2.5 खतरनाक सूक्ष्म कण हैं जो फेफड़ों में गहराई तक प्रवेश करते हैं, जिसके संपर्क में आने से न सिर्फ दिल और फेफड़ों की बीमारियां हो सकती हैं, बल्कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं, जो कि आने वाले समय में मरीज को पैरालाइज तक कर सकती हैं। द्वारका से महेश शर्मा की रिपोर्ट, राष्ट्र सर्च न्यूज़ दिल्ली, देश की आवाज़। ऐसे ही अपने क्षेत्र व अपने आसपास की खबरों, देश दुनिया की ताज़ा तरीन सभी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए राष्ट्र सर्च न्यूज़ चैनल। खबरों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट के द्वारा खबर के प्रति अपनी राय जरूर दें।